सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आज मैं संदेश लूंगी महाकाली के। महाकाली आपको क्या संदेश दे रही हैं, हमें क्या संदेश दे रही हैं, किन चीज़ों का ब्लेसिंग्स दे रही है और किन चीज़ों से हमें वार्न कर रही है, ये सब हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे कि माँ काली हमें क्या संदेश दे रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उनके अकॉर्डिंग आप फीस को पे कर सकते हैं। एंड अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम महाकाली के संदेश लेते हैं। हे महाकाली, आज आप डाउनलोड मैसेज, हैंड रिटन मैसेजेस के थ्रू हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ये उन सभी व्यूअर्स के लिए है जिनकी माँ काली में असीम आस्था है। माँ काली की किसी भी स्वरूप में, माँ तारा रानी, माँ भद्रकाली, माँ रुद्रकाली, माँ आद्या काली, माँ दक्षिण काली, ठीक है, किसी भी स्वरूप में, देवी के किसी भी स्वरूप में जिनकी असीम आस्था है, जिन्होंने अपना जीवन देवी के चरणों में समर्पित कर दिया है, तो उनके लिए महाकाली के हमारे लिए क्या संदेश हैं, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ओम जयंती मंगला चामुंडी जय जय सबका देवी काला। जय महाकाली, अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए आज की वीडियो में आपकी क्या संदेश हैं जिनसे उनके जीवन में उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। आप क्या बताना चाहती हैं? जय महाकाली। ओम क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय, क्रीम कालिकाय। ओके, माँ काली की एनर्जीज बहुत हाई हैं गाइस, पता नहीं कितने निकले हैं। 1 2 3 6 कार्ड्स निकले हैं प्लस बॉटम ऑफ द डेक, इतने ही मैं लूंगी, ठीक है। सबसे पहला कार्ड महाकाली का किसी के लिए आया है। फॉरगिव एंड मूव अहेड इन लाइफ बट डू नॉट फॉरगेट दैट व्हाट पीपल हैव डन विद यू। ओके, माफ करो और आगे बढ़ जाओ, क्षमा करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है, बट भूलो मत कि लोगों ने आपके बुरे समय पे ही आपके साथ क्या किया था, या लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, किन की इंटेंशंस आपके लिए कैसी है, इसे कभी मत भूलना गाइस, इसे कभी मत भूलना। किसी ने आपके साथ एक समय पे कैसा बर्ताव किया था, उनका बर्ताव कभी मत भूलना। बेशक आप उनको माफ करके आगे जरूर बढ़ जाएं, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए, बट उन्हें कभी भूलना मत कि उन्होंने आपको एक समय पे क्या क्या बोला था, आपके बारे में क्या क्या बोला था और आपके साथ क्या किया था। इस चीज़ को ये शायद इसलिए भी मैसेज आ रहा है कि मे बी ऐसे लोग अब शायद आपके जीवन में, इनकी लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं, इनकी लाइफ में ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं कि शायद आने वाले समय में ये आपके अलावा इनको कोई सहारा नहीं मिलना। ये आपके जीवन में वापस आने की सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने की भी कोशिश करेंगे, तो आपको महाकाली कह रही है आप माफ़ कर दीजिएगा। जो लोग स्टक एनर्जी में है कि हम तो माफ़ ही नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया था, तो देखिए इसमें आप ही का घाटा है। अगर आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप आने वाली ब्लेसिंग्स को खुद ही ब्लॉक कर देंगे अपने वे में, ठीक है। सो ये चीज़ आपको नहीं करनी, आपको क्षमा करना है, उनको माँ काली के ऊपर छोड़ देना है और अपने जीवन में आगे करना है, मेहनत करनी है, कर्म करना है, इनको माफ करके आगे बढ़ना है। फिर ये नहीं कि अगर आपने इनको माफ कर दिया तो फिर से इनके साथ वैसी हैपनिंग चीजें रख रहे हैं, वैसे इन पे विश्वास कर रहे हैं, वैसे ही सब कुछ टेंट्रम्स कर रहे हैं, वो नहीं करना। इसीलिए माँ काली आपको कह रही हैं कि माफ कर दीजिएगा, बट भूलना मत कि इन लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया था, ठीक है। नेक्स्ट, God's plan will always be more beautiful than yours, so be patient and wait for His justice. Okay, so अगर आप न्याय की डिमांड कर रहे हैं, तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग न्याय चाहते हैं कि हे महाकाली
आप ये कर दीजिए तो मेरे साथ न्याय होगा, आप ऐसा कर दीजिए तो मेरे साथ न्याय होगा, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी गाइस, ठीक है। माँ काली किसी का भी कमांड फॉलो नहीं करती। हम कोई भी नहीं होते उनको ऑर्डर करने वाले, उनको कमांड करने वाले। हम सिर्फ और सिर्फ उनसे प्रेयर कर सकते हैं, उनसे प्लीड कर सकते हैं कि जो आपको सही लगे आप वो कीजिए, ठीक है। मेरा इस चीज़ से, इस पर्सन से दिल दुखा, मेरे लिए सर्कमस्टेंसेस ऐसी हुई, तो आप उन्हें देखिए, आप ही उन्हें अपने हिसाब से सबक सिखाइए। मैं कौन होता हूँ या कौन होती हूँ आपको कमांड करने वाली, ठीक है। हमें माँ काली के हुक्म का पालन करना है, ना कि माँ काली को अपने हुक्म से चलाना है, ठीक है। ये चीज़ हमने नहीं करनी, और वैसे भी वो चलेंगी भी नहीं। चाहे आप जितना अपनी भक्ति का वास्ता दे दें, चाहे आप जितना कर दें, वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगी भी नहीं। वो सृष्टि की मालिक हैं, वो रचयिता हैं इस सृष्टि की, करता धरता हैं, पालन पोषण करती हैं वो हर जीव जंतु का, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही चलेंगी, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। तो यहाँ पे अगर कोई अपने हिसाब से न्याय मांग रहा है, अपने टाइम लिमिट के हिसाब से न्याय मांग रहा है, माँ को चैलेंज कर रहा है कि ऐसे करो नहीं तो हम आपको नहीं मानेंगे। कई लोगों का होता है, अगर आप हमारी माँ हो तो ये करो, उसका वो करो, नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। डोंट चैलेंज द सुप्रीम फेमिनाइन पावर, डोंट चैलेंज, ठीक है। आपको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सब्र रखिए, आपके साथ वो न्याय होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं कई बार आपको कहती हूँ कि जैसे कि अब न्याय मांगना, कि उन्होंने दिल दुखाया, उन्होंने ये किया, उनके साथ बुरा हो जाए, उनके साथ चीज़ें अच्छी हो जाए, तो इससे आपको क्या सुख मिलेगा? ये न्याय हो गया? ये 3D लेवल की चीज़ें हैं। असली न्याय होता है जब आप उस लेवल पे उठ जाएं, जब आप उस टॉप पे चले जाएं जहाँ पे ये लोग पहुँच ही नहीं सकते, वो होता है असली न्याय। जो इनकी अंदर ही अंदर जलन होती है, जितना ये आग में झुलसते हैं ना, जब आपको शाइन करता हुआ देखते हैं, आपको आगे चढ़ता हुआ देखते हैं कि इनके साथ हमने क्या बिहेव करा था, तो आज ये कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, टॉप पे ले जाती हैं महाकाली। आप एक बार उन पे ट्रस्ट करके तो देखिए, आप उनके न्याय पे ट्रस्ट करके तो देखिए। यही न्याय है कि उनको अंदर ही अंदर माँ काली जलाती हैं, जिन्होंने उनके बच्चों को कभी जलाया होता है। और ये इन लोगों की जलन ऐसी होती है, जली हुई चीज़ एक दिन राख होती है गाइस। चाहे वो वस्तु जल रही हो, इंसान जल रहा हो, कुछ भी जल रहा हो, जलने वाली चीज़ एक दिन राख होती ही होती है। और ये लोग इतने जल जाते हैं कि ये खुद ही अपनी राख में भस्म, अपनी खुद ही जलन में भस्म होकर राख बन जाएंगे। माँ काली इस हद तक इनका वो हाल कर देती हैं। तो इसलिए ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, ट्रस्ट माँ काली, बी पेशेंट एंड वेट फॉर हर जस्टिस। नेक्स्ट मैसेज, वेरी सून यू विल गेन एन अनएक्सपेक्टेड इनकम इन योर वे। अनएक्सपेक्टेड पैसा आने वाला है आपके पास, जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी, जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक से आपको कहीं से कोई ऐसी इनकम, ऐसा धन आ सकता है जो आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज महाकाली का, रिसेंटली यू हैव फेस्ड अ बैड ट्रिगर फ्रॉम योर कार्मिक्स बट इट्स फॉर योर बेस्ट, इट्स हैज कम टू मेक यू स्ट्रॉन्ग। ओके, अभी रिसेंट पास्ट में आपका कार्मिक्स के साथ कोई झगड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फाइट या कुछ भी ऐसा मैटर हुआ है जिससे आपने बहुत ही बैड ट्रिगर फेस करा है। बट ट्रस्ट माँ काली पे यकीन कीजिए कि ये जो लड़ाई झगड़ा आया था पास्ट में, ये जो आपने फेस करा है, जिसने आपको हिला के रख दिया, ये आप ही के भले के लिए आया था, आपको एक स्टेप और ऊपर उठाने के लिए आया था। इससे आप और स्ट्रॉन्ग बने हैं, और इसमें आप अपने आप को फोकस कर रहे हैं, और अपने लाइफ पर्पस को पहचान रहे हैं, और सभी टॉक्सिक और नार्सिसिस्टी ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं इनको रिलीज कर रहे हैं। ये जो भी अभी इस रीडिंग से पहले, जब भी रिसेंट पास्ट में, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, अभी के पास्ट में जो भी आपका किसी से भी लड़ाई झगड़ा हुआ, ये आपके कार्मिक्स हैं, या जिनकी वजह से हुआ वो आपके कार्मिक्स हैं। और ये इस चीज़ ने, इस ट्रिगर ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो ये मत कहिएगा कि माँ काली, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी मेरे जीवन में कलह कलेश क्यों है। कलह कलेश उन्हीं के साथ ही माँ काली आपके मचाएंगी जो आपको डिजर्व नहीं करते, और इस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग बना के उन लोगों के एनर्जी से बिल्कुल दूर ले जाएंगी। इट हैज़ कम टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, ये आप ही को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये ट्रिगर आया था। ओके, फीड बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑन डेली बेसिस, एवरी ब्लॉकेजेस विल ओपन स्लोली। अगर आपको लगता है कोई बांधन क्रिया है आपके ऊपर है, कोई ब्लॉकेजेस है, तो उसका एक उपाय निकल के आया कि जितना हो सके पक्षियों को, पशुओं को दाना पानी दीजिए,
ठीक है, उन्हें फीड कीजिए। इससे क्या है, जो आपके ऊपर बंधन लगा हुआ है, कोई बंधन क्रिया की गई है, भाग्य बंधन किया गया है, कोक बंधन किया गया है, लाइफ में मैरिड लाइफ को बांधा हुआ है, कुछ भी आपकी खुशियों पे जो बंधन क्रिया है, 43 डेज आप लगातार ये कीजिए। पशु पक्षियों को अपने सिर पे से वार के कोई चीज़ें खिलाना शुरू कर दीजिए, तो वो ब्लॉकेजेस आपकी अनब्लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे माँ काली किसी के लिए ये मैसेज दे रही हैं, इट्स टाइम टू लीव नेगेटिव हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एडिक्शन, ओके, एडिक्शन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एडिक्शन एटसेट्रा, बिकॉज इट लीड्स यू नोवेयर। सो यहाँ पे महाकाली कह रही हैं कि अगर आपके अंदर कोई भी इनमें से नेगेटिव हैबिट है, या आपके आसपास कोई ऐसे इंसान है जिसके अंदर ये नेगेटिव हैबिट है, लाइक स्मोक करना, ड्रिंक करना, किसी प्रकार का नशा या कुछ भी, तो इसे आपको छोड़ने की ज़रूरत है, या अपने डियर वंस को छुड़वाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको या उनको कहीं भी नहीं ले जाएगा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट मैसेज, समवन हैज़ एन ईविल आई ऑन योर मनी, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी। Stop sharing your personal OTP, UPI or any stuff or any paper. Do not trust blindly, whether it's family or friends. Okay, so माँ काली यहाँ पे किसी को वार्न कर रही हैं कि अपने बैंक की डिटेल्स, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स, चाहे फैमिली के लोग हों चाहे फ्रेंड्स हों, जितने भी ट्रस्टवर्दी हों, किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई है इंसान आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में जिसकी आपके बैंक बैलेंस पर, आपके पैसे पर, आपकी प्रॉपर्टी पर बहुत ही ईविल आइज हैं, बहुत ही गंदी नज़र है। तो माँ काली कह रही है कि सावधान रहिए, किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई भी साइन कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ओके, कार्ड उछल के आ रहे हैं, एनर्जीज आर रियली वेरी हाई। Someone wants to apologize, but their ego doesn't allow them to do so because in their eyes they done nothing wrong sometimes. Okay, so यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन उनकी जो ईगो है उनको अलाउ नहीं कर रही कि वो आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी उनको लगता है कि उनसे चीज़ें गलत हुई, उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, बट समटाइम्स उन्हें ये लगता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा। तो ये मिक्स मैच एनर्जी है किसी ऐसे इंसान के मन में जिसका अभी शायद आपसे मनमुटाव चल रहा है। तो कई बार वो ऐसी चीज़ों में आ जाता है कि उसको लगता है कि उसे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, बट उसकी ईगो उसको रोक देती है कि नहीं, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। तो ये ऐसे लोगों को उनकी ईगो में ही रहने दें, आप तो किसी की माफ़ी एक्सपेक्ट कीजिए भी मत, क्योंकि पता है क्या है, अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है और उसको माफ़ ना कर पाए तो फिर कहीं ना कहीं हम अपना भी कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ऐसे लोगों को इनके ईगो में, इनके घमंड में ही रहने दो, आप ही के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है। जितना दूर रहें ऐसे लोग उतना ही बेनिफिट है, क्योंकि कई लोग हैं ना झूठे आंसू लेके भी आते हैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। ये देखिए नेक्स्ट कार्ड, स्पेशली अ वुमेन, कोई फीमेल है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहती है, माँ काली कह रही हैं। एंड इसी फीमेल को लेके एक मैसेज क्या आया, देखिए किस तरीके से माँ मैसेज देती हैं। जय माँ काली। Someone is planning for the biggest blame for you to spoil your image, especially a woman, so be careful. सावधान रहिए, कोई औरत आपकी इमेज को स्पॉइल करने के लिए एक बहुत बड़े ब्लेम की तैयारी कर रही है। बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर लगने वाला है, आपकी छवि को धूमिल करने के लिए ये औरत कॉन्स्पिरेसीज कर रही है, प्लानिंग कर रही है। एंड अगर मैं इस कार्ड को इस कार्ड के साथ कनेक्ट करूं तो ये जो माफ़ी मांगने आ रही है ना ये फीमेल, ये नाटक करेगी। इसकी माफ़ी को नाटक ही समझना, ये नाटक करके आपसे फिर से रिश्ते बॉन्ड करने आ रही है, अच्छे जेस्चर्स करने आ रही है, ताकि ये फिर से कोई ना कोई वीक पॉइंट लेके आपके ऊपर ब्लेम कर सके। सो डू नॉट अलाउ दिस वुमेन इनटू योर लाइफ अगेन। ऐसी कोई फीमेल जो माफ़ी मांगने आए, इसकी यही निशान है कि जो माफ़ी मांगने आए, चीज़ों को सुधारने आए, माँ काली आपको सतर्क कर रही है। ये माँ काली का हुक्म है, ऐसी किसी भी फीमेल को अपनी लाइफ में एंट्री देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बता दूं कि जो लोग माँ काली से कनेक्टेड होते हैं, माँ काली की छाया में आने के बाद जब आपकी इंट्यूशन लेवल स्ट्रांग हो जाती है, खास करके जब आप माँ काली की कोई सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, तो इंट्यूटिवली भी आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, आप उनकी एनर्जीज को कैच कर लेते हैं। एंड सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे बन जाते हैं कि आपके मन में आ जाता है कि फलाने इंसान से मुझे बिल्कुल कट ऑफ रखनी है, मुझे इस इंसान की एनर्जीज को बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब ये चीज़
माँ काली के बच्चों के अंदर आ जाए ना, तो फिर उस इंसान को उस चीज़ को वहीं पर कट ऑफ करना ही बेहतर है, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में, आपके जहन में माँ काली डाल रही है। अब वो इंसान आपको स्पॉइल करने के लिए फिर से आपकी लाइफ में एंटर हो, चाहे माफ़ी मांगे, रोने धोने के ड्रामे करें, 100 चीज़ें करें, आपको माँ काली साफ कह रही है कि इंट्यूटिवली आपने जिनको अपने आप से डिसकनेक्ट किया है उनको फिर से कनेक्ट मत कीजिए, ठीक है। डोंट रिकनेक्ट विद दीज काइंड ऑफ एनर्जीज। ये आपके भले के लिए नहीं है, ये आपकी इमेज स्पॉइल करने के लिए आ रही है, स्पेशली अ वुमेन, फीमेल एनर्जी। ओ माय गॉड गाइज, यहाँ पे आपके साथ धोखा हो सकता है प्रॉपर्टी मैटर पे या मनी मैटर में, ये कंफर्मेशन है। देखिए दूसरी बार ये मैसेज है, डू नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट और पेपर विदाउट रीड इट, हैंडल योर लीगल मैटर्स केयरफुली। मैंने यही बोला था, मैंने अभी यही बोला था कि किसी भी पेपर को या डॉक्यूमेंट को पढ़ने से पहले उसे पढ़िएगा ज़रूर, बिना पढ़े कहीं साइन मत कीजिएगा। और वही मैसेज आया, आप चाहे जूम करके इसको मिरर में देख सकते हैं। ये देखिए, डू नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट और पेपर विदाउट रीड इट, हैंडल योर लीगल मैटर्स केयरफुली। अगर आपका कोई लीगल मैटर है, कोई बैंक इशू है, कुछ भी है, उसे खुद हैंडल कीजिए। और ले लेते हैं 2-3 कार्ड्स। जय महाकाली। महाकाली एक ऐसी ऊर्जा है, क्योंकि ये संहार की देवी हैं, ये दुष्टों का, राक्षसों का संहार करती थी। तो जब भी आप माँ काली के मैसेजेस देखेंगे, ये ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपको हमेशा उन दुष्ट लोगों से वार्न करेंगी जो आपकी पीठ पीछे खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि माँ काली को सब पता होता है। माँ काली की आंखें आपकी तरफ भी हैं और उनकी तीसरी आंख आपके दुश्मनों की तरफ भी हैं। उन्हें सब पता है कि उनके बच्चों के लिए कौन हितकारी है और कौन अहितकारी है। ओके, समवन इज शिफ्टिंग और विल शिफ्ट इन अ न्यू प्लेस, बट थिंक अगेन बिफोर डूइंग दिस। तो कोई यहाँ पे नए घर में शिफ्ट हो रहा है, कहीं पर शिफ्ट होने की सोच रहा है, तो एक बार और सोच लें, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, सोसाइटी नेवर केम इन योर बैड एंड नीडी डेज, नाउ दे शुडंट बी द पार्ट ऑफ योर सक्सेसफुल जर्नी। ये समाज, ये दुनिया आपके बुरे समय पे आपके साथ नहीं थी, आपके काम नहीं आई। तो जब आप शाइन कर रहे हैं, जब आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो आपकी सफलता का पार्ट ये लोग नहीं बनने चाहिए। इस मैसेज का यही मतलब है कि जब आप सक्सेस चढ़ेंगे या कर रहे हैं सक्सेस, या आगे करने वाले हैं, या शाइन करने वाले हैं, तो ये लोग भागे भागे आपके जीवन में फिर से री एंटर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अपनी सफलता का पार्ट मत बनाइएगा। माँ काली आपको साफ मना कर रही है कि जो आपकी ज़रूरत के समय, आपके बुरे समय में आपके साथ नहीं थे, उन लोगों को अपने अच्छे समय में भी ज़्यादा एंटरटेन करना और इस तरीके की जेस्चर्स करना आपको शोभा नहीं देता है। जैसे आप तब अकेले थे अपने बुरे दिनों में, अपने अच्छे दिनों में भी आप अकेले ही रहिए और माँ की भक्ति कीजिए। सो आज बहुत ब्यूटीफुल मैसेज थे माँ काली के। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।